morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English literature standard 2 lesson 5. The name of the story is The Kind Fairy. Fairy का माने होता है परी, आसमान से आया हुआ परी। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो ऐसी परी जो बहुत ही दयालु हृदय की थी, काइंड हार्टेड थी। तो आइए देखें काइंड फेरी क्या कहती है, क्या करती है। रीड द लेसन केयरफुली आफ्टर योर टीचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। पाठ को समझने का प्रयास करें। इन दिस लेसन ए लिटिल बॉय हेल्प्ड ए वुंडेड बर्ड। वुंडेड का मतलब होता है घायल। इस लेसन में एक छोटा बालक जो है मदद किया एक घायल पक्षी को। एट दिस, तो उसकी इस दयालुता पर द काइंड फेरी टू द फॉरेस्ट, जंगल की जो परी थी, वाज प्लीज्ड, बहुत खुश हो गई विथ हिम, उस लड़के से। और खुश होकर के क्या की, शी रिवार्डेड हिम विथ गोल्डन एग्ज, और खुश होकर के उसे पुरस्कृत की सोने के अंडे से। द चिल्ड्रन शुड टेल द स्टोरीज ऑफ द फेरीज, बच्चों को परी वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। विच दे हैव रीड फ्रॉम द बुक्स, जो उन्होंने किताबों में पढ़े हैं। देयर वॉज ए फॉरेस्ट ऑन हिल साइड, यानी एक जंगल था। कहाँ? ऑन हिल साइड, पर्वतीय क्षेत्रों में। देयर वॉज पीस, और उस जंगल में शांति ही शांति थी। देयर वॉज पीस, क्यों पीस थी, क्यों शांति थी? बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकलिप्टस ट्रीज दैट ग्रीव देयर। पाइन का मतलब होता है चीड़ या देवदार का वृक्ष, और यूकलिप्टस का होता है गोंद का वृक्ष। तो शांति क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर चीड़, देवदार और गोंद के वृक्ष थे, चारों तरफ जंगल में फैला हुआ था। दैट ग्रीव देयर, जो वहाँ पर बढ़े हुए थे चारों तरफ। कहीं पर चीड़ का वृक्ष है, कहीं पर देवदार का है, तो कहीं पर गोंद का वृक्ष था, जिसके कारण वहाँ पर जंगल में शांति ही शांति थी। वन डे जॉन ए लिटिल बॉय, एक दिन जॉन नाम का एक छोटा बालक, हु लिव्ड इन ए नियर बाई विलेज, जो निकट के गांवों में रहता था, वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में गया छोटा सा लड़का। किस लिए? टू कलेक्ट सम ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। यानी लड़का जो था सूखी लकड़ियां जंगल से चुनता था, उसी को बेच करके अपनी जीविका चलाता था। जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जॉन बहुत ही गरीब था और रहता था अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपने माता पिता और दादा दादी के साथ। When John returned the forest, the wind began to blow. जब जॉन जंगल से लौट रहा था, When John entered the forest, जब जॉन जंगल में प्रवेश किया, जंगल में पहुंचा, the wind began to blow, तो हवा चलने लगी। The wind was strong, हवा बहुत ही तेज थी, स्ट्रॉन्ग थी विंड। He collected the leaves and twigs, लीव माने पत्तियां, ट्विग माने होता है छोटी छोटी वृक्ष की टहनी, लकड़ियां टूटी हुई। ट्विग्ड एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, और इकट्ठा जब कर लिया तो घर वापस जाने लगा। बैक गो होम। ऑन द वे, घर लौटते समय रास्ते में, ही सा ए बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसने एक पक्षी को पड़ा हुआ देखा। इट वॉज फ्लूटरिंग इट्स विंग इन पेन, वह कष्ट में अपने डैने को फड़फड़ा रहा था, चिड़िया। जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट इट वॉज वुंडेड,
जॉन उस पक्षी के पास गया और पाया एक जख्म, एक घाव। इट वॉज ब्लीडिंग, जिससे खून चल रहा था। जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड बॉट इट होम। तो जॉन दयालु हृदय का था, उस पक्षी को उठा लिया। पिक्ड अप माने होता है उठा लिया, पिकअप माने उठाना। जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड बॉट इट होम। ब्रिंग का पास रूप है बॉट, यानी लाया, घर। He washed the wound and tied a piece of cloth round the bird's neck. उसने पक्षी के जख्म को साफ किया और उस पर पट्टी बांध दिया उसके गर्दन के चारों तरफ। और उसके पश्चात he gave it some grain to eat, और उसके बाद उसे कुछ खाने के लिए अनाज के दाने दिया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट डे बर्ड वॉज ट्रॉटिंग अबाउट। ट्रॉटिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। जब उसका दर्द, जब पेन जब शांत हो गया, तब दूसरे दिन वह कुछ धीरे धीरे चलने लगा। कौन? पक्षी जो घायल था। द नेक्स्ट डे बर्ड वॉज ट्रॉटिंग अबाउट, अब चलने के लायक वह हो गया था दूसरे दिन। जॉन वॉज वेरी हैप्पी, जॉन यह देख करके बहुत खुश हुआ। बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है अदृश्य होना, गायब हो जाना। जॉन ये जानकर के बहुत खुश हुआ कि पक्षी को कष्ट से राहत है, परंतु शीघ्र ही पक्षी जो था वह डिसअपियर्ड हो गया, अदृश्य हो गया, गायब हो गया, यानी भाग गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद में, जॉन वेंट टू द कूप टू कलेक्ट द एग। कूप माने होता है जिस घर में हम पक्षी को रखते हैं, पिंजरा बना करके, केज बना करके, उसी को कूप कहते हैं। तो इन द आफ्टरनून जॉन वेंट टू द कूप, दोपहर के बाद में जॉन गया पक्षी के बाड़े के पास। किस लिए? टू कलेक्ट द एग्ज, अंडे इकट्ठा करने के लिए। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी ए फ्यू गोल्डन एग्ज, और वह बड़ा हैरान था सुनहले कुछ अंडे को देख करके। यानी जो अंडे देखा वह सोने के जैसे रंगों को देखा और वह बड़ा ही हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ उसे। और आश्चर्य में भर करके वह खुशी से चिल्लाया। क्या? ही क्राइड आउट, उसने चिल्लाया क्या? मम्मी कम एंड सी गोल्डन एग्ज, मम्मी आओ और सोने के अंडों को देखो। When John's mother came, जब जॉन की माँ आई, she could not believe her eyes, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जो देखा सो उसकी माँ। जॉन्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, तब जॉन के दादाजी ने बताया। एक्सप्लेन का माने होता है वर्णन करना या बताना। तो उसके दादाजी ने बताया कि जॉन, दिस इज द बून, बून का माने होता है वरदान। तो दिस इज द बून गिवन बाय द काइंड फेरी, यह दयालु परी की दी हुई वरदान है। हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो इस जंगल में रहती है, उसी का दिया हुआ ये वरदान है जॉन। सी गिव्स बून टू द काइंड हार्टेड पीपल, वह दयालु हृदय वाले लोगों को ही वरदान देती है। यू सेव्ड द लाइफ ऑफ द बर्ड, दादाजी बताते हैं कि तुम भी दयालु हृदय के हो, क्योंकि तुमने पक्षी की घाव पर पट्टी बांध करके उसकी तुम सहायता किए हो। इसलिए परी बहुत खुश हो गई तुम पर, क्योंकि तुम भी दयालु किस्म के हो, दयालु काइंड हार्टेड तुम भी हो, इसलिए परी तुम पर भी खुश हो गई और उसी का ये परिणाम है। यू सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्ज एज ए बून, तुमने पक्षी की जान बचाई थी और
एंड सो द काइंड फेरी, और इसलिए जो दयालु जो परी थी वह खुश होकर के तुम्हें सोने के अंडे एज ए बून वरदान के रूप में दी। जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स, अब जॉन का जो परिवार था यह सोने के अंडे को बेचने लगी एंड बिकेम रिच, और बेचते बेचते धनी बन गई। नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड, इस प्रकार से उसका बुरा दिन बीत गया और खुशियों का दिन आ गया। तो मैसेज इस लेसन से मिलता है कि वी शुड डू काइंड डीड्स, हमें कैसे काम करने चाहिए, तो काइंड डीड्स, अच्छे काम, दया वाला काम करना चाहिए, यानी दया का गुण हम में रखना चाहिए सभी के प्रति। वी शुड बी काइंड टू ऑल, हमें सबों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। नाउ इन दिस स्टोरी इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेंड to WhatsApp. Please check and write down. Thank you very much. Stay home, stay healthy.